फाइनली एपिसोड के एंड में तो थोड़ी देर वाला गेम शुरू होगा खेलने के लिए, जिसमें अनुपमा बोल रहे कि श्रुति तथ्य सुने या ड्रेड चुने। सवाल तो मैं ही उनसे पूछूंगी क्योंकि मिस श्रुति अब किसी से मिल रही है। मतलब वो कौन था, क्रिटिक से मिली। अब वो क्रिटिक से इंडिया में क्यों मिली आई डोंट नो। अब वो क्रिटिक से मिल रही है कि ये बात हमारा राज होने के लिए, नीचे हिंदी टाइटल में लिखा हुआ था क्योंकि वो बोल इंग्लिश में रही थी। इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है, आई एम सॉरी, पर दो तीन वर्ड मैंने इंग्लिश में हिंदी में फटाफट पढ़ लिए। जहां श्रुति बोल रही थी कि ये राज राज ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने करवाया था। और बाय चांस उसी रेस्टोरेंट में अनुपमा भी थी और अनुपमा ने सब कुछ सुन लिया। मायनो का अनुपमा की इंग्लिश थोड़ी सी मेरी तरह कच्ची टाइप पर समझ में आता है, तो बोला ये सब कुछ श्रुति ने करवाया है। इसका मतलब अब श्रुति गई काम से, फिर वो हमारी आद्या जो है बोतल घुमाती है, जिसपे बोतल आएगी आद्या पे, बोतल नहीं आई श्रुति पे। अब श्रुति को बोलेगी ट्रुथ या डेयर, बोलेगी डेयर। देखते हैं अनुपमा कैसे मजे चकाती है ट्रुथ और डेयर की गेम। ये डिम्पी की शादी कितनी लंबी चलेगी वो भी देखने में बड़ा मजा है। बाकी खैर छोड़ो, आज के एपिसोड की बात करूं तो हल्दी की रस्म शुरू होगी, उसके बाद गाना शुरू होगा। गाने में सब लोग एंजॉय करेंगे, हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाते लगाते हमारे कपड़े सब भागेंगे क्योंकि देविका उनको हल्दी लगाएगी और बच्चे अनुपमा को हल्दी लगाएंगे तो वो अनुपमा भागेगी। और भागते भागते दोनों टकरा जाएंगे और टकराते ही हल्दी अनुज की अनुपमा को लग जाएगी और बाय चांस विलन की एंट्री हो जाएगी बीच में। विलन आके सीधा गले लगेगा, आई मिस यू सो मच अनुज। अरे तुम्हें हल्दी लग गई, मेरे अलावा तुम्हें हल्दी कौन लगा सकता है। टिश्यू लेके हल्दी पोंछ दी, फिर वही हल्दी अपने हाथों से यूं गाल पे रखी और फिर गाल यूं कर दिया। फिर बाप बोले अमेरिका में नहीं हो तुम, इंडिया में हो। नहीं, मुझे लगा माहौल इतना ओपनली, तो मैं से सॉरी, कोई बात नहीं, किसी को अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। हल्दी लग गई अनुज। अब शादी की तैयारी करते, सब लोग देख रहे थे चुपचाप। फिर हमारे वनराज शाह ने गाना गाया, तुम आ गए हो नूर आ गया है। उसमें फेवरेट सॉन्ग श्रुति ने बोला, वाह क्या वॉइस है आपकी, मानना पड़ेगा। फिर आद्या मिलने आती है, अनुज बोलते इतनी अचानक बड़ा सरप्राइज देना था मुझे, ये वो सबकी बातें हुई। तो बस यही ताना शाही बराबर की चलती रही, ये वो डायलॉग के ऊपर डायलॉग। फिर अनुपमा परेशान होकर वहां से चली गई कि श्रुति ने एक मौका नहीं छोड़ा, एक क्या आधा मौका नहीं छोड़ा सुनाने का। फिर किंजल और देविका बोलते कि हम तुम्हारे साथ ही करेंगे। बोला नहीं तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। बोला हम किसी भी हालत में अकेला नहीं। गुस्सा हो जाती है दोनों पे, वो दोनों चले जाते हैं वहां से। फिर दूसरे लोग कुछ डिम्पी और टिट्टू के लिए कुछ ताने सुना रही थी कुछ औरतें अनुपमा को फिर वहां पे अनुपमा ने अपना 5 पन्नों का लंबा चौड़ा भाषण पड़ोसियों को सुना दिया कि टिट्टू घर जमाई बनना चाहता था, उसका क्या मतलब है, ये वो दोनों का प्यार पता नहीं। वो सीन में मुझे नींद आ गई थी तो मैंने पूरा सुना ही नहीं, क्योंकि कभी कभी भाषण नींद लेके आता है। आई गिव इट, आप समझ सकते हो। तो बस आज के एपिसोड खा नहीं। फिर अनुज मिलेगा श्रुति से, बोलेगा तुम आई, मुझे बोल देती मैं एयरपोर्ट पे लेने आता। रूम में आया, बोला मैं सरप्राइज करना चाहती थी, अगर मैं नहीं आती तो मुझे थोड़ी पता चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चीजें। फिर वो देविका और केंजल के बीच में बातें हुई कि वैसे श्रुति गलत भी नहीं है क्योंकि श्रुति का इस दुनिया में कोई नहीं है और उसने पहले से आद्या का ध्यान बहुत रखा, उसकी माँ की तरह उसको पाला है, बेटी की तरह उसको पाला है। और वो उनका सपोर्ट सिस्टम थी पहले जब मम्मी नहीं थी। वो भी गलत नहीं कर रही है जो कर रही है। और वो उम्मीद लगा है कि अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, ये वो, और बस नॉर्मल सी बातें थी। बाकी कुछ खास था नहीं आज के एपिसोड में। जो था वो तो थोड़ी देर वाला गेम था जो एपिसोड के एंड में आएगा, वो भी कल, यानी मजा आएगा दुगना जब क्रिटिस और श्रुति को मिलते हुए बात करते हुए अनुपमा देखेगी। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए